नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, तो आज आपको हमसे मिलने का मेन मुद्दा है एनर्जी का पार्ट 4। क्या है? जो एनर्जी है उसका पार्ट 4 वीडियो आपको हमसे मिला रहा है, समझ रहे हैं? तो चलिए आज हर हर महादेव बोल के जय बम भोले भोले बोलते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और एनर्जी पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल 87। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ओवरऑल 87 और आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 87 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिए गए चित्र से क्या है, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या है, दिए गए चित्र से ऊर्जा, मतलब आपको ये दो गो फिगर दे रखा है, इससे आपको पता लगाना है कि किस ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, किस ऊर्जा से रिलेटेड है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन है दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन बी में है उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी में है दोनों वाहन आंतरिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। और हमारा ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा हो रहा है। तो क्या आप लोग बता पाइएगा? चलिए आप लोग बता पाइएगा या नहीं ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ जो है ये दोनों वाहन आप लोग को किस में दिख रहा है, गति में। ठीक है, ये जो पीछे दिख रहा है थोड़ा लाइन, इससे पता चल रहा है कि ये गतिज ऊर्जा में। ठीक है, क्या है, गतिज ऊर्जा में, दोनों वाहन गतिज ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, एक बार एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। दिए गए चित्र अनुसार दोनों वाहन की गति अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, क्या है, किसी निश्चित ऊंचाई में उठे हुए पानी में खाली जगह ऊर्जा होती है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है किसी निश्चित ऊंचाई तक पानी उठा है तो पानी में कौन सा ऊर्जा है, तो पानी में जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, हमारा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स ये है एक्सप्लेनेशन, आप लोग हो सकता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि गुब्बारा में गैस भर के छोड़िएगा तो गुब्बारा नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से जो है ना उसका घनत्व यानी हल्का हो जाता है। ठीक है, उसके कारण से वो जो है ऊपर जाने लगता है गुब्बारा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा होती, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो जब गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगी तब उसका जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो एच मान बढ़ता है, जिसके कारण से उसका क्या बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी हाइट बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा उसका बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या है, क्वेश्चन 90 है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा इतना है, ठीक है, हाफ mv²। ठीक है, और क्या बोला है कि गति को दुगुना, इसको दुगुना कर देंगे तो हाफ m2v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ m 2 दूना 4 v²। तो 4 को बाहर ले आइएगा दोस्त, जब आपको देखिए जैसे 4 हुआ ना, यहाँ देखिएगा आप लोग अब। ठीक है, 4 ले लाइए और हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ जो आया 4 इंटू हाफ mv², ये इससे कितना गुना है, तो 4 गुना है। कितना गुना है फ्रेंड्स, 4 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ जो है बता दिया गया आपको, ठीक है, बहुत अच्छा से, कि गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है। ठीक है, ई के
मतलब गतिज ऊर्जा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट आप v स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर करके हिला सकते थे, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 4 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी लेके ही बैठे होंगे। आप लोग को पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया गया है कि ये ऊर्जा है, इसमें क्या है थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछ जाता है और ज़्यादा पूछा जाता है। क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछने का वो ज़्यादा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कलम कॉपी लेके बैठिएगा और वीडियो को 1 नहीं 2-3 बार देखिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम में मिस ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रुप डी रेलवे के लिए, SSC MTS CHSL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इन लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। गतिशील ऊर्जा मतलब हमें क्या पूछा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर ले आना है। ठीक है, 30 इंटू v² मतलब 10 2 बार गुना होगा, 10 इंटू 10। ठीक है, ये 10 है फ्रेंड्स। तो 200 जब आप काटिएगा तो 5 हो जाएगा और 300 गुने 5 कितना आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, 1500 जूल। और आपको यूनिट का भी, जो यूनिट का ध्यान बहुत जरूरी है। यहाँ भले सब में जूल दे दिया है, आप कहीं और या तो दूसरा क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं, कैसे 1500 वाट, 1500 जूल, 1500 न्यूटन, 1500 पास्कल। तो ठीक है, आपको यूनिट भी याद रखना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि रेलवे में खास करके यूनिट जो है ग्रुप डी में पूछा जाता है सीधे सीधे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप यूनिट का भी वीडियो देख लीजिएगा। हमारा सीरीज जो है GS सीरीज, रेलवे ग्रुप डी GS सीरीज, उसमें जो है आपका यूनिट करवा चुके हैं, जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका यहाँ आराम से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आप पहले खुद से मेहनत कीजिएगा। क्योंकि वहाँ जो है आपका कोई सेंटर पे, कहाँ सेंटर पे जो है ना हम सहायता कर पाएंगे ना कोई सॉल्यूशन सहायता कर पाएगा। आप अपने अंदर जो लेके जाइएगा, अपने माइंड में जो लेके जाइएगा ज्ञान, वही वहाँ काम देगा। ठीक है, तो आप ईमानदारी पूर्वक से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही, तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो फिर वही बात है कि गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv² का वैल्यू निकाल दूंगा मैं भी आप भी। तो हाफ इंटू 30 इंटू 5 इंटू 5 v² मतलब 5 2 बार गुना। ठीक है, v² मतलब 2 बार भी गुना, तो v का मान 5 दिया तो 5 इंटू 5, तो 2 से इसको 15 बार में काटे हम तो 15 और 5 25। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या तो कॉपी कलम में कीजिएगा। डायरेक्ट कीजिएगा तो टाइम बचेगा, जैसे हम करते हैं 15 5 75 7, 15 दूना 30 7 375। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम आपको पिछला ही क्वेश्चन में बताए थे कि आपको दे देगा 375 न्यूटन, 375 किलोग्राम पर मीटर, 375 जूल, 375 पास्कल, और दे ही दिया है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यूनिट याद रखना बहुत जरूरी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। ठीक है, क्या होता है जूल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 375 जूल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप अपने सच्चे रूप से मेहनत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, और ये मत रहिएगा कि ग्रुप डी का फैसला नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसमें ध्यान मत भटकाइए। क्यों? क्योंकि आपके अगल बगल भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो आपका ध्यान भटकाता होगा कि अरे यार क्या पढ़ रही हो, अभी ग्रुप डी का तो फैसला ही नहीं आया, एग्जाम का ही गारंटी नहीं। वो सब जो बहकावे बात पे कभी मत बहकिएगा। आप अपना मेहनत करते रहिए, बाकी बात वो सब छोड़ दीजिए। जो उसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट है, NTPC RRB का जो है वो सब लगे हैं, उसके लिए हमको टेंशन नहीं। हम लोग को टेंशन केवल अपना सिलेबस का है। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने का है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रेंड्स की एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर kg के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की क्या है 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करने बोला हमें? वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने बोला। तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है फ्रेंड्स?
स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या दे रखा है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमें हाइट ज्ञात करना था। आप बोलिएगा ये काहे दिया है, तो इसका उतना भी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ देखिए, जैसे हमको मालूम होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। और ये हमारा दे रखा है कितना, 400 जूल, ठीक है। कितना दे रखा है? 400 जूल। तो mgh क्या होता है, m 20 दे रखा है, g का वैल्यू 10 होता है और h हमें निकालना है और 400 दे रखा है, ठीक है। तो 2 दे हैं 10, तो h बराबर हो जाएगा 400/200, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब डायरेक्ट निकाल देना है आपको, mgh, ठीक है। तो mgh, तो मास हमारा 15 kg दिया है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया है तो हम 10 मान लेंगे, और हाइट कितना दे रखा है, हमारा हाइट दे रखा है 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दे है 150, 150 दे है 1500 जूल, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को साथ, ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाभ वो भी ले सके, कहीं और बिछड़ के आपसे पीछे ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आप दोनों मित्र जब एक साथ रहिएगा, एक ही लेवल पे रहिएगा, तब आप लोग का दोस्ती चलेगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा। गतिज ऊर्जा निकालने बोला, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 30 मीटर पर सेकेंड गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना बार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा करवा दिया हूँ कि अब आपको नींद में कोई पूछे 12 बजे रात, 2 बजे रात, सुबह 3 बजे रात, तो आप यूं बोलिएगा फार्मूला, धान धान मुंह से निकलना चाहिए। तो हाफ mv², हाफ मास का 2 दिया है और v² यानी v/v, जो कि कितना दे रखा है, 30 × 30, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 30 × 30 तो 900, ठीक है। तो 900 क्या होगा फ्रेंड्स, जूल, ठीक है। यदि आप यूनिट में अभी फंस रहे होंगे तो आप यूनिट के चक्कर में यदि आप ऑप्शन गलत कर रहे होंगे तो जाके हमारा यूनिट का वीडियो देखिए, ठीक है। ये हमारा आप लोग से निवेदन है कि जाके यूनिट का वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप जो है एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में मिस न कीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन भी मिस कीजिएगा तो आप हजार स्टूडेंट से पीछे हो जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कंपटीशन आज के ज़माना में इतना टफ हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो वही बात है कि 2 गुना हो रहा है वेग में तो v² होता है। जैसे क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v², ठीक है। सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं होगा, v² होता है, ठीक है। तो हमारा v पहले था, अब v² कर दिया, यानी 2v²। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पिछला वीडियो में आपको हम किसी दूसरे प्रकार से बोले हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा वास्तविक हुआ, और जब इसको 2 भी किए तो हमारा 4v² हो गया, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि मास क्या है हमारा, जब मास स्थिर है तब, कहीं मास डिफरेंस होगा तो फिर हाफ mv² में बैठाइएगा, वहाँ डायरेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी 4 गुना, ठीक है। यहाँ आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ, पिछला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा से बताया था। देखिए यहाँ है ना, क्या किया, यहाँ भी है, यहाँ 2 भी कर दिया, तो कितना हो गया 4, तो 4 गुना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है जितना से जितना जल्दी और शॉर्ट में बन जाए, ठीक है। उसका ट्रिक हम आप लोग को देता हूँ। देखिए यहाँ क्या पूछा है कि किसी ऊर्जा का द्रव्यमान 30 kg है तो वस्तु का वेग यानी v बराबर 5 मीटर पर सेकंड, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv² आप मन में भी कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो डायरेक्ट बैठा देते हैं वैल्यू, हाफ m मास कितना है 30 और v² 5 है, तो 5 × 5, ठीक है। तो 2 से 15 बार कट जाएगा, तो हमें मालूम होना चाहिए 15 × 25। शायद एक क्वेश्चन आप पिछला बार कहीं किए हैं, तो 375 आ जाएगा, और क्या होगा जूल में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज
राइट आंसर। एक ही बात कितना बार बोलें, आप यहाँ समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा एक बात। कौन सी बात? यूनिट वाला। क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स हमारा कि 12 kg द्रव्यमान, क्या है? 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, एक नियत ऊंचाई पे स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारा यहाँ स्थितिज ऊर्जा यानी क्या दे रखा है फ्रेंड्स? mgh दे रखा है, mgh दे रखा है कितना? 600 जूल, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू करते हैं। m का मान 12 है, g का मान 10 है और h हमें निकालना है। अरे ये रुकिएगा थोड़ा, हमारा mgh दे रखा है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। mgh बराबर 600, तो m हमारा 12 है, g का वैल्यू 10 है, हाइट निकालना है और ओवरऑल कितना दे रखा है हमको? 600 जूल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 12 है 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 पचे 60, तो 5 मीटर होगा। देखिए यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइट हम जो है किस यूनिट से लिखते हैं? तो मीटर से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ए में -5 मीटर दिया जो कि नहीं होगा, और बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया जो कि नहीं होगा। डी में है 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर जो कि एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि गति के साथ गतिज ऊर्जा ही बढ़ेगी। तो क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा, डी है विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में क्या समान है? क्या बोला है? निम्नलिखित में क्या समान है? तो ए है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या ये तो हमें सही लग रहा है, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि ये गतिज ऊर्जा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वाहन का ऊर्जा, ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तेज से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचाता है, काइनेटिक एनर्जी है। हवा पवन चक्की फाल्कों को चलाता है। ये सब जो है फ्रेंड्स, जितना का जितना, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। पूछा है निम्न में क्या समान है, तो सब में सब गतिज ऊर्जा समान है, यानी ये सब जो है गतिज ऊर्जा का क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स कि 101, क्वेश्चन नंबर 101 है, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो 3 मीटर क्या है हमारा? 3 मीटर द्रव्यमान दे रखा है। ये कैसी प्रलय है रे बाबा? 3 मीटर द्रव्यमान दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, mgh कर देना है। तो 3 mgh होता है स्थितिज ऊर्जा, तो 3 दे रखा है, 3 mgh हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई प्रलय की बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कोई प्रलय की बातें नहीं था। 3m मतलब वहाँ मीटर नहीं समझिएगा, क्या समझे? 3 गुना समझिएगा। 102, क्वेश्चन नंबर 102 है फ्रेंड्स, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स, वो गोली से कम होता है। क्या होता है? गोली से कम होता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लीजिए एक बार कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होता है, ठीक है। और हम आपको पहले बताएं कि क्या कि बंदूक की गोली की जो है गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है फ्रेंड्स, क्या ये आप लोग का होमवर्क होना चाहिए क्या नहीं? तो चलिए ये आपका होमवर्क रहा, क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 103 फ्रेंड्स, आप लोग का HW रखते हैं, ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, अपने से बनाना है ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। हम खुद बताएं कि एग्जाम में कोई
चोरी करने का चांस नहीं, ना ही कोई बताने वाला रहेगा, खुद से बनाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 104 रहा। क्या है? 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया जी का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? निहित ऊर्जा यानी mgh, ठीक है। तो हमारा मास 11 दे रखा है, जी का वैल्यू 9.8 दे रखा है और हमारा हाइट 8 दे रखा है। तो 11 88 गुने 9.8, इसको जब कीजिएगा गुना तो हमारा आ जाएगा 862.4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है 15 केजी की एक वस्तु जब 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो निहित ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है। तो जस्ट यहाँ भी आपको क्या है, ये भी HW है। क्या है? HW। अभी तक 2 HW दे चुके हैं, 1 2 और देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको और आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये है, देखिए क्या है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, ठीक है। यहाँ भी वही है, mgh पे आपको पुट करना है। m 10 दे रखा है, g का वैल्यू 9.8 दे रखा है इंटू 6, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 107 रहा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंच, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में रिक्त स्थान होगी, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार और आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, ठीक है। इसके ऊपर जाने के दौरान h के 1/4 पर वस्तु हाइट के 1/4 पे, तो श्योर है कि यदि हाइट घटा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, यही सही होगा। केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं। सी में क्या है? समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा नहीं। डी में अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हाइट को आप कम कीजिएगा तो श्योर है स्थितिज ऊर्जा कम होगा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 हमें पूछा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सही विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ति करें, ठीक है। रिक्त स्थान को क्या करना है? हमें भरना है। तो चलिए क्या बोला कि एक वस्तु को लंबवतः ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा रिक्त स्थान जब ऊपर उठता है और गतिज ऊर्जा, तो जब फ्रेंड्स उठता है ना, जैसे जाता है ऊपर तो उसका हाइट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। अब दौड़ाने मतलब नज़र से देखिएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती, ठीक है। क्या है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो जब गिरती है ना यानी कोई वस्तु ऊपर से, तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है। क्या बढ़ता है फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है फ्रेंड्स, नीचे से दूसरा नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होती है। क्या है? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है बंदूक की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले आपको करवाया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। तो आ गए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, जो कि आपको खुद बनाना है। क्या है? आपको खुद बनाना है। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड है, ठीक है। या एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है, उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। तो गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है और स्प्रिंग कितना है? 1000 न्यूटन, ठीक है। तो स्प्रिंग रिक्त स्थान से दबता है, ठीक है। तो कितना हाइट से दबता है, यहाँ हाइट निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग को जो है
श्योर और 100% कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग के भरोसे में छोड़ दे रहा हूँ। कमेंट में बताइएगा, नहीं बनेगा फिर भी बताइएगा, इसके लिए हम एक वीडियो जरूर डालेंगे, आप लोग का कमेंट आएगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं और आज हमारा जो है एनर्जी टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक दूसरा लेके आएंगे, शायद हो सकता है शक्ति पावर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए जहां आप लोग को डाउट है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है।